हमारी जो बर्थ डेट है वो क्या एक कैलेंडर एंट्री है या ये कुछ अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट है? आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स होते हैं वो बहुत कुछ बता देते हैं आपके बारे में, तो उन्हीं से हम मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं। तो इसको अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो एक ऐसी लैंग्वेज है जहां हम नंबर को डिकोड करते हैं। ठीक है, जैसे नंबर्स होते हैं, हर नंबर के एक पैटर्न और एनर्जी होती है, तो वही न्यूमरोलॉजी की स्टडी उसी को कहते हैं। तो उन नंबर को हम समझते हैं। अभी आपको मान लीजिए कुछ क्रिएटिव वर्क करवाना है, आपने मान लीजिए कुछ इंस्टाग्राम पे या कुछ इस तरह का क्रिएटिविटी का वर्क करवाना है, तो आप 3 नंबर वाले को हायर कर लीजिए। उसकी क्रिएटिविटी अलग लेवल पे होगी, वो जो वर्क करेगा वो अपनी माइंड से वो अलग लेवल पे करेगा, क्योंकि वो उसमें मास्टर है। आपका सारा बिजनेस मोबाइल से होता है, मनी का ट्रांसफर मोबाइल से होता है, सारे कॉन्टेक्ट मोबाइल से होते हैं। तो मोबाइल की एनर्जी और मोबाइल की वाइब्रेशंस बहुत मायने रखती है। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपके बिजनेस से उस मोबाइल की फ्रीक्वेंसी मैच होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने पार्टनर को समझना है तो उसके नंबर को जान लो, आप वो समझो कि उसका बिहेवियर ऐसा है तो वो क्यों है, क्योंकि उसके नंबर ऐसे ही, इनबिल्ट नेचर उसका ऐसा है। तो अगर आप उनको समझ लोगे तो उनको आपको मतलब टैकल करने में, उनके साथ कुछ एडजस्ट करने में या उनको समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी न्यूमरोलॉजी के थ्रू। तो आपकी लाइफ का जीपीएस है न्यूमरोलॉजी। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। नमस्ते और जय जिनेंद्र। मैं हूं सचिन अतुल्य, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ JHVS एंड होलिज्म रिफॉर्मर ऑफ सोल स्पेस साइंस। स्वागत है आप सभी का पेपअप टॉक पॉडकास्ट में। जैसे आपको पता ही है, हमारा ग्रोथ मंत्र है प्रोसेस टूवर्ड्स प्रोग्रेस। साथियों, आज हमारे साथ एक ऐसी नंबर एक्सपर्ट है जो मानती है कि नंबर सिर्फ अंक नहीं बल्कि सफलता की चाबी है। तो हमारे साथ है रितु विजयवर्गीय, जो सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट है और फाउंडर है न्यूमरोलॉजी बाय रितु। तो मिलते हैं रितु विजयवर्गीय से और अपने लाइफ पाथ और सफलता के नंबर्स को डिकोड करते हैं। वेलकम रितु जी। थैंक यू सो मच सचिन जी, आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच अगेन। मैम, आपके बारे में हमने बहुत सुना है, आप हमारे कम्युनिटी से भी एसोसिएट है, आपके इंस्टाग्राम वगैरह हम देखते रहते हैं, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। तो हमारे सीकर्स आपको आज लाइव देख रहे हैं, तो हमने इंस्टाग्राम पे तो आपको बहुत देख लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पे आप जो गाइड दे रहे हैं, वहाँ पे जो आप लोगों को इंस्पिरेशन दे रहे हैं, तो वो जो आपकी जो शुरुआत के जो दिन थे, चाहे आपने इंस्टाग्राम से शुरू किया या तो अपनी न्यूमरोलॉजी की जर्नी शुरू की, तो कुछ उसके बारे में पहले बताइए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सचिन जी। मतलब सब लोग ही ये, मतलब जिनसे भी मैं जुड़ती हूँ, सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी न्यूमरोलॉजिस्ट की जर्नी कैसे शुरू हुई। देखिए, नंबर्स मुझे शुरू से ही पैशनेट करते थे। कहीं भी नंबर्स देखती थी तो मुझे लगता था कुछ तो इसके पीछे कोई तो मिस्ट्री है, कुछ तो मुझे मतलब नंबर्स के पीछे लगता था, अटैचमेंट लगता था, कहीं कुछ नंबर्स के बारे में मैं कुछ उनको जानूं या समझूं। तो कुछ मैं थोड़ा पढ़ती रहती थी नंबर्स के बारे में, मतलब जहाँ से मुझे थोड़ी नॉलेज मिलती थी, पढ़ती थी, समझती थी उनके बिहेवियर को, उनको पैटर्न को। पर फिर मुझे लगा कि कुछ और ज़्यादा इसमें कुछ करना चाहिए। फिर मैंने इसको प्रोफेशनल वे में स्टार्ट किया, लर्निंग स्टार्ट की, लर्न किया, तो मुझे मतलब बहुत कुछ इसकी डीप इंसाइट्स मुझे समझ में आए। मुझे समझ में आया कि काश ये लर्निंग मुझे पहले मिली होती तो मैं इसका कितना बेनिफिट ले सकती थी। मतलब जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, या फिर स्टार्टिंग की जर्नी अगर हमें वहां से पता चलती तो हम इन नंबर्स का कितना बेनिफिट अपनी लाइफ में ला सकते थे। तो वहां से समझ के मैंने इसको अपने पे इम्प्लीमेंट किया, अपने फैमिली पे, फ्रेंड्स पे इम्प्लीमेंट किया, तो काफ़ी अच्छे मुझे रिजल्ट उसके आने लगे और मतलब सब लोगों का मुझे अप्रिशिएशन भी मिलने लगा और मेरा इंटरेस्ट इस पे दिन बढ़ता जा रहा था कि और मुझे और लर्न करना है। लर्निंग पे मुझे मतलब मज़ा आने लग गया, कहते हैं ना कि मतलब पैशनेट हो गई बिल्कुल। तो वहीं से मेरा मतलब पैशन बिकेम प्रोफेशन, तो वहीं से मैंने इसको अपना प्रोफेशन बनाया और वो जर्नी आज वो पैशन बन गया। जी बिल्कुल, अभी भी मैं इसको एज ए मतलब मैं अपना इसको पैशन की तरह ही करती हूँ कि मुझे इसे बहुत मजा आता है करने में। और मतलब काम तो है ही, हर इंसान काम तो करता ही है, पर फर्स्ट मेरे लिए ये एक मतलब मेरी जैसे हॉबी कह लीजिए या पैशन कह लीजिए, या जिसमें करने में मुझे मजा आता है, तो मेरे लिए न्यूमरोलॉजी ऐसे ही है। यही सबसे बड़ी बात है जीवन में कि जो काम आपके लिए शुरू में इंटरेस्ट था, आज पैशन बन गया है और उसी पैशन के द्वारा आप लोगों को जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो मान सकते हैं कि जो पैशन है
और उसी में ही आदमी एंजॉय ही नहीं कर रहा है, लोगों को मार्गदर्शन भी दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। लेकिन मैं ऋतु जी कुछ समझना चाहूँगा बिल्कुल। कि न्यूमरोलॉजी के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, बहुत लोगों के जरिए, बहुत यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, लेकिन मैं आपका कुछ अलग नज़रिए से पूछना चाहूँगा कि हमारी जो बर्थ डेट है वो क्या एक कैलेंडर एंट्री है या ये कुछ अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट है? मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ कैलेंडर एंट्री तक हम उसको सीमित रखें या ब्लूप्रिंट की तरह देखें, और ये एक्चुअली न्यूमरोलॉजी बला क्या है कि और सबसे बड़ी चीज कि अगर बला है तो ये एस्ट्रोलॉजी से अलग क्यों है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सचिन जी आपका। देखिए, न्यूमरोलॉजी, पहले तो हम समझते हैं न्यूमरोलॉजी क्या है। तो इसको अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो एक ऐसी लैंग्वेज है जहां हम नंबर को डिकोड करते हैं। हाँ। ठीक है, जैसे नंबर्स होते हैं, हर नंबर के एक पैटर्न और एनर्जी होती है, तो वही न्यूमरोलॉजी की स्टडी उसी को कहते हैं। तो उन नंबर को हम समझते हैं। तो हर मतलब एक ब्लूप्रिंट है आपकी लाइफ का, आपकी डेट ऑफ बर्थ एक आपका ब्लूप्रिंट है जो एक सीक्रेट कोड है आपके लिए। उन नंबर्स के थ्रू आप काफी कुछ जान सकते हो। तो और एस्ट्रोलॉजी से ये अलग है, डेफिनेटली अलग है। एस्ट्रोलॉजी भी अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल साइंस है और न्यूमरोलॉजी भी एक साइंस है, उसका एक सब पार्ट ही है। एस्ट्रोलॉजी में हमें क्या चाहिए हुआ, मतलब डेट ऑफ बर्थ, टाइम चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, सब कुछ चाहिए। बट न्यूमरोलॉजी में हमें सिर्फ डेट चाहिए और नेम चाहिए, और बहुत सिंपल है समझना इसको, बहुत सिंपल समझना है, बहुत सिंपल है इसको कैलकुलेट करना, और आप बहुत इजी वे में इसको मतलब अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी लाइफ में, बहुत इजी में अप्लाई कर सकते हैं। तो और आज की जो ये फास्ट लाइफ है उसमें सबको कुछ क्विक चाहिए कि तुरंत हमें कुछ ऐसा मिल जाए इंस्टेंट कि हम उसको मतलब डिसीजन ले कर पाए, या कुछ इंस्टेंट हमें कुछ मिल जाए। तो न्यूमरोलॉजी हमें मतलब एक इंस्टेंट टूल है जो हम उसको इजी वे में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर। यानी आप ये कहना चाह रही कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ बला नहीं है, एक कला है। जी बिल्कुल। मैं अगर उसको कहूँ तो आपकी लाइफ का जीपीएस है न्यूमरोलॉजी। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। ऋतु जी, लोग अक्सर 1 से 9 के नंबर की बातें करते रहते हैं। जी जी। तो मुझे ये समझना है कि अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स के सीक्रेट्स कोड्स को हमें जानना है, और हमारे भाग्यांक क्या होते हैं समझना है, और अपनी इनर पर्सनालिटी और अपनी जो भी इनर सीक्रेट है उसको अगर कैलकुलेट करना है, तो आप ये कुछ पॉइंट्स है, मैंने एक साथ में कुछ 4-5 आपको पॉइंट्स दिए हैं, तो उसको आप अपने हिसाब से डिस्क्राइब करें कि इसको हम कैसे देखें। बिल्कुल, देखिए, मूलांक आपका मतलब पूरी लाइफ आपको रूल करता है। ठीक है, मूलांक आपकी पर्सनैलिटी बताता है, आप कैसे, किस तरह के इंसान हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, एग्जैक्टली किस तरह के आप डिसीजन लोगे, मतलब किस तरह के लाइफ के पैटर्न्स पे भी डिपेंड करता है। तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी वो आपका मूलांक बता देता है। और भाग्यांक बताता है, भाग्यांक को जैसे हम समझें तो भाग्य का अंक, हाँ, भाग्य का अंक, आपका भाग्यांक कैसा होगा, तो आप भाग्य में किस तरह के बनोगे, कैसे मतलब आप किस तरह का वर्क करोगे, क्या आपको, वो आपके काम को दर्शाता है। तो इसलिए हम उसको भाग्यांक कहते हैं, या डेस्टिनी नंबर भी उसको बोलते हैं, आपकी डेस्टिनी क्या होने वाली है। तो इस तरह मूलांक और भाग्यांक का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसी के बेसिस पे भी हम उनके सीक्रेट कोड को भी एनालाइज करते हैं, मतलब उनके मतलब वो फ्रेंडली नंबर्स है या एंटी है, तो वो किस तरह के, वो उनका सीक्रेट कोड होता है। तो वहां जब हम एनालाइज करते हैं तो इन दोनों की पूरी रीडिंग होती है उसमें। इसीलिए 1 से 9 नंबर में किसका क्या नंबर आ रहा है, किसका क्या मूलांक आ रहा है, किसका क्या भाग्यांक आ रहा है, मूलांक जैसे मान लीजिए 4 मूलांक वाले बहुत होंगे, 5 वाले बहुत होंगे, पर उनका भाग्यांक अलग होगा। तो जब वो भाग्यांक अलग हो गया और उनके और बीच के नंबर्स भी अलग होंगे, तो वहां काफी सारी चीजें एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा इसको उस तरह से एग्जाम्पल की तरह ले जाते हैं कि समझिए कि किसी का मूलांक 2 है और उसका भाग्यांक 7 है, तो फिर ठीक है। अभी इसमें हम उसकी पर्सनैलिटी भी जानेंगे और उसका भाग्यांक भी जानेंगे। तो अब इसकी पर्सनैलिटी ना 2 है, तो 2 किसको गवर्न करता है, चंद्रमा, मून को गवर्न करता है। तो अब इसकी सिंपल अगर हम पर्सनैलिटी बताएं तो ऐसा पर्सन बहुत पहले तो कूल होगा, बहुत मतलब शांत होगा, मूडी नेचर का होगा, मतलब क्रिएटिव होगा, अट्रैक्टिव भी होगा। जैसे हम चंद्रमा को देखते हैं, बहुत मतलब शीतलता जो हमें देता है वो अट्रैक्टिव होता है। तो उसको हम पर्सनैलिटी जज कर सकते हैं कि इस तरह का पर्सन वो होगा, अट्रैक्टिव होगा। और उसके साथ भाग्यांक में 7 है, तो मतलब 7 है, तो अभी 2 और 7 को हम थोड़ा थोड़ा सा मानते हैं कि कुछ सेम नंबर्स होते हैं, पर किसी किसी एक्सेप्ट में सेम होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं। तो उसकी अब डेस्टिनी 7 है, तो 7 जैसे केतु को रिप्रेजेंट करता है 7 नंबर। तो अगर उसमें हम देखें कि जैसे आफ्टर द एज ऑफ 40
हमारा भाग्यांक का रोल हमारी लाइफ में आ जाता है। तो डेफिनेटली उसमें चेंजेस धीरे धीरे आने लगेंगे। जैसे वो 40s में जाएंगे अपने, तो उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे अकॉर्डिंग उसके भाग्यांक के अकॉर्डिंग जी। तो वहाँ भाग्यांक का रोल आता है। तो जब भी हम कहते हैं कि जब आप अपना बिजनेस प्रोफाइल करो या अपना वर्क को देखो, तो अपने भाग्यांक को हमेशा देखना चाहिए। तो भाग्यांक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको लाइफ टाइम तो वो ही मतलब उसके हिसाब से ही काम करना है। तो जब हम बिजनेस का एनालाइज करते हैं तो हम उनका मतलब भाग्यांक देखते हैं, मूलांक देखते हैं, फिर उनका मतलब कॉम्बिनेशन कैसा है, तो वैसा उनको हम भी एनालाइज करके बताते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब ये कॉम्बिनेशन कहाँ किस तरह से वर्क करेगा, किस एज में वर्क करेगा। बिल्कुल। हाँ, अभी मान लीजिए इसी में अगर 2 मूलांक है और उसका 8 भाग्यांक होता या 4 भाग्यांक होता, तो फिर वो एक अलग अलग मतलब चीज हो जाती। वहां पे 2 विपरीत, जिसको हम कहते हैं विपरीत नंबर साथ में आ गए, तो वहां उनकी लाइफ में कुछ मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं। किसी का मूलांक 4 है और भाग्यांक 8 है। हाँ, देखिए 4 और 8 को जैसे 4 राहु का नंबर है और 8 शनि का नंबर है। दोनों ही नंबर बहुत स्ट्रांग है अपने आप में। और दोनों नंबर में कुछ कुछ सेम सिमिलरिटी भी होती है। तो पहली बात तो बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी होगी उस बंदे की, जो भी इससे पर्सन होगा। पर हाँ, उसकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल फेस ज्यादा होगा, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे हैं जो उसको स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस मिलेगी। हार्डवर्क उसको करना ही है डेफिनेटली, और हार्डवर्क के थ्रू ही इसको सक्सेस मिलेगी। और कोई मतलब इजी या क्विक मनी में उसको मतलब जैसे होता है ना, किसी को भाग्य से मिल गया या लक से मिल गया, तो वो फैक्टर थोड़ा कम होता है। पर हाँ, डेफिनेटली उनका हार्डवर्क का रिजल्ट उनको वहां ज्यादा मिलता है, पर हार्डवर्क के थ्रू जाना पड़ेगा। कर्मा वहां ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अच्छा, एक बाजू तो वो है जो बहुत सारी इच्छाएं लेके आ रहा है, और इधर संघर्ष भी साथ में लेके आ बिल्कुल, रहा है। संघर्ष के साथ ही इनको लाइफ आगे तो निकलनी दोनों को पड़ेगी। बैलेंस करके चलना पड़ेगा। बिल्कुल। रितु जी, अक्सर कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन न्यूमरोलॉजी अक्सर कहती है कि नाम में ही सब कुछ रखा है। तो एक छोटे से नेम स्पेलिंग या तो एक अल्फाबेट बदलने से क्या जीवन की सारी रुकावटें बदल जाती है? ये किस तरह से जादू की तरह काम करता है? देखिए, न्यूमरोलॉजी का बेसिक ही हम कहें तो नेम करेक्शन होता है, ठीक है। और इसमें जैसा कि आपने कहा जादू, तो मतलब लगता है जादू, पर ये जादू नहीं है, ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट जी, वाइब्रेशन को हम इस तरह से सेट करते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, वो सब कुछ एक अलाइनमेंट पे हो। ठीक है। तो जैसे अभी आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं, जैसे अभी आप कोई रेडियो ऑन करते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सही करेंगे तो ही वो चालू होगी। अगर वो गलत फ्रीक्वेंसी पे होगा तो वो आपको ऑन नहीं होगा, मैच ट्यूनिंग नहीं आएगी। इस तरह से नेम काम करता है। जब हम नेम करेक्शन करते हैं और देखते हैं कि उनका नेम सही वाइब्रेशन पे नहीं है उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो वहां मतलब उस मतलब पर्सन को या तो कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर्डल्स आ रही हैं, या बिजनेस में कुछ जितना वो ग्रोथ उसको चाहिए या जितना वो हार्डवर्क या अपना एफर्ट्स लगा रहा है उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं रीजन होता है कि उसकी नेम डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन नहीं है। तो अभी डेट ऑफ बर्थ तो जो आपको भगवान ने दी है वो आपके पास है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपके लिए लाइफ टाइम वो ही रहने वाला है। पर नेम आपके पास एक ऐसा टूल है न्यूमरोलॉजी में, नेम करेक्शन एक बहुत बड़ा टूल है जिसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसी फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए, जैसा हम बिजनेस कर रहे हैं या फिर जिस चीज के लिए हमें नेम की जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे हम उसको सेट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, उसकी वाइब्रेशन को हम बदल सकते हैं। जैसे कोई एक अल्फाबेट हम या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक जैसे पूरा नेम का एक कैलकुलेशन होता है, तो कैलकुलेशन एक अल्फाबेट ऐड करते ही उसकी पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। और सब कैलकुलेशन प्लैनेट बेस पे होती है, प्लैनेट पे होती है, तो हर अल्फाबेट एक प्लैनेट को डिनोट करता है। तो जब ऐड करते हैं तो डेफिनेटली उसका कुछ वाइब्रेशन चेंज होगी, उस वाइब्रेशन को हम उस पर्सन के साथ अलाइन करते हैं। जब एक अलाइनमेंट में आ जाती है कोई चीज, तो वहां से उसकी ग्रोथ और सक्सेस, देखिए हार्डवर्क तो हम हर इंसान को करना ही है अपना, बट हार्डवर्क के बाद भी अगर उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो फिर हम उसको भी क्या कर सकते हैं। तो फिर यही न्यूमरोलॉजी का काम होता है कि कैसे हम चीजों को अलाइन करें, उसके साथ छोटी छोटी चीजों को अलाइन करते हैं। नेम है और मोबाइल नंबर है और जो भी उसके साथ नंबर से जो भी रिलेटेड चीजें हैं, हम वहां उसको एक अलाइनमेंट में लेके आते हैं। तो इस तरह से न्यूमरोलॉजी एक मैजिक की तरह काम करता है, जो कि मतलब पूरा एक अलाइनमेंट पे, इसका प्रोसेस पूरा अलाइनमेंट पे होता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि सही दिशा में सही काम तो कर रहे हैं, लेकिन सही एनर्जी के साथ कर रहे हैं, तो आपका जो संघर्ष है वो आसान हो जाता है। जी बिल्कुल हो जाता है। एक एनर्जी आपको एक मतलब पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप चलते हो,
आपका जैसे अभी मूलांक भाग्यांक क्या है, उसी के बेसिस पे आपको किस नंबर की जरूरत है, किस प्लेनेट की आपकी जरूरत है, तो उसी में हम नेम करेक्शन करते हैं, तो उसी पे नेम कोर्स को लेके आते सेम वैसे ही जो मूलांक और भाग्यांक की तरह यहाँ पे भी एक तरह की कुछ युति बनती है जिसकी एनर्जी आपके साथ जी, एसोसिएट बिल्कुल, करती है, अलाइन बिल्कुल। होती है। हैं। हाँ, अलाइन बहुत होती ही है, सुंदर बिल्कुल। समझाया आप। रितु जी, आजकल मैंने देखा है रिश्तों में हर कोई उलझा हुआ है, तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या नंबर्स रिलेशनशिप पर भी असर डालते हैं? और दूसरी चीज इसी के साथ में मैं एक क्वेश्चन और जोड़ना चाहूंगा कि क्या नंबर्स अगर रिश्तों पे असर डालते हैं तो क्या सही प्रोफेशन चुनने में भी हेल्प करते हैं? देखिए बिल्कुल, नंबर से बहुत बड़ी पावर होती है, वो आपको सब कुछ गाइड कर सकते हैं, आपके रिलेशनशिप से लेके आपका करियर गाइडेंस तक। तो अगर हम करियर की बात करें तो नंबर्स के थ्रू आप बहुत कुछ जान सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी ये स्ट्रेंथ है, तो क्या आप उस पर वर्क नहीं करोगे? आप उसको वर्क करोगे, प्रोफेशन बनाओगे, तो क्या आप उसमें ग्रो नहीं करोगे? तो न्यूमरोलॉजी आपको बताती है कि किस तरह का प्रोफेशन आपको सूट करता है, किस तरह का प्रोफेशन आप बेस्ट कर सकते हो। तो न्यूमरोलॉजी में नंबर्स के थ्रू हम जान सकते हैं कि जैसे आपको क्या प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट है, आपकी स्ट्रेंथ किस में ज्यादा है, तो वो आप चूज करके आप मतलब एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो न्यूमरोलॉजी के थ्रू। जहां हम रिलेशनशिप की बात करें तो नंबर्स में जैसे कंपैटिबिलिटी होती है, तो अभी कुछ नंबर किसी नंबर के साथ कंपैटिबल होते हैं, किसी के साथ नहीं होते। तो अगर रिलेशनशिप में जाएं तो जैसे कुछ नंबर ऐसे होते हैं जहां दोनों की बॉन्डिंग नहीं अच्छी होती, क्योंकि वहां विचार नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो नंबर्स की इनबिल्ट अंदर से मतलब उनकी जैसे हम बोलें तो उनका नेचर ही इस तरह से होता है, बिहेवियर इस तरह से होता है। तो अगर आप नंबर को समझ लोगे, अगर आप जैसे मैरिज के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए अगर आपके पास ऑप्शन है, आपने कोई ऑप्शन देखा है और मैरिज के लिए जा रहे हैं, तो वहां भी अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करा के भी आप उसमें देख सकते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट पार्टनर होगा। तो यहाँ अगर आपने देख लिया तो डेफिनेटली आपको रिलेशनशिप में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इन केस आपकी मैरिज हो चुकी है तो वहां भी न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है। अगर आपको अपने पार्टनर को समझना है तो उसके नंबर को जान लो, आप वो समझो कि उसका बिहेवियर ऐसा है तो वो क्यों है, क्योंकि उसके नंबर ऐसे ही, इनबिल्ट नेचर उसका ऐसा है। तो अगर आप उनको समझ लोगे तो उनको आपको मतलब टैकल करने में, उनके साथ कुछ एडजस्ट करने में या उनको समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी न्यूमरोलॉजी के थ्रू। तो नंबर सब कुछ बता देते हैं। तो आपको मतलब कई बार कंफ्यूजन होता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक बार अपने नंबर्स को जानो, अपने पार्टनर के नंबर को जानो, मतलब जो भी आपके आसपास है उनको समझो, तो आपको समझ आ जाएगा कि इनका नेचर ऐसा है। तो मतलब इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, नंबर्स ही हैं जो ऐसा करवा रहे हैं। तो आप नंबर समझ के मतलब पावरफुल होते हैं, सबको समझ सकते हो। तो दोस्तों, अभी तक आपने जो देखा, जो हमारा जो पहला फेज था प्रोसेस में हमने समझा कि किस तरह से न्यूमरोलॉजी वर्क करती है, उसका प्रोसेस मूलांक और भाग्यांक से आगे बढ़ते हुए नेम नंबर्स तक चलते हैं। फिर जब हम दूसरे फेज में आए एग्जीक्यूशन में, तो मैम ने एग्जीक्यूशन में भी नंबर्स के बारे में अच्छे से समझाया कि किस तरह से ये रिलेशनशिप में, किस तरह से करियर चुनने में ये हेल्प करते हैं। तो एग्जीक्यूशन में भी इतने ही नंबर्स इंपॉर्टेंट है, ना ही कि सिर्फ मूलांक और भाग्यांक की एक पर्सनालिटी और लाइफ की एनर्जी के साथ एसोसिएट करें। आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है, प्रेजेंट रिलेशनशिप है, आप कौन सा करियर चुनना चाह रहे हैं, तो आपके नंबर्स को अगर उस तरह से अलाइन करेंगे, हाँ। तो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली वर्क करेगी। और जैसे बताया कि सब नंबर ही है। बिल्कुल। तो प्रोसेस हमने समझा, एग्जीक्यूशन हमने समझा, अब हम मैम चलेंगे आगे की तरफ, वो है प्रैक्टिस। जी। तो रितु जी, जैसे अब प्रैक्टिस की हम बारे में बात करेंगे, तो प्रैक्टिस यानी सबसे पहले आता है कि बिजनेस या तो प्रोफेशन, है ना। तो हम इसी की ओर जाएंगे अब कि आप हमें ये समझाएं कि बिजनेसिस में इसकी प्रैक्टिस कैसे हेल्प करती है, और साथ में न्यूमरोलॉजी बाय रितु जो आपका गाइडेंस है बिजनेस ओनर्स को लेके, बराबर। आप कुछ स्पेसिफिकली, जैसे हमने आके इंट्रो में भी आप समझाया था लोगों को कि आप उनको अच्छे से डायरेक्शन में, मार्गदर्शन से सारा अच्छे से उनको गाइड करें ताकि वो अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ सके। तो न्यूमरोलॉजी बाय रितु की इसमें क्या प्रैक्टिसेस हैं, और साथ में मुझे आप ये भी बताएं कि क्या नंबर्स हमारे घर और मोबाइल नंबर पे भी इम्पैक्ट डालते हैं? जी बिल्कुल। देखिए बिजनेस में न्यूमरोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहले तो जब हमने अपने डेट ऑफ बर्थ से अगर देखा है कि हमें किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, आपने सही बिजनेस चूज कर लिया,
अब वहाँ पे हम आता है कि आपको नेम क्या रखना है ब्रांड का। आपका कोई भी ब्रांड होगा उसको आप नेम रखेंगे, तो वो जो नेम होगा वो आपके साथ, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ, आपके बिजनेस के साथ सब कुछ अलाइन होना चाहिए। अगर वो अलाइन है तो आप जो उसमें वर्क कर रहे हो वो फ्लो में जाएगा। तो हम पहली चीज़ तो ये करते हैं कि आपका नेम करेक्शन करते हैं, फिर आपका जो ब्रांड नेम है उसको एक अच्छे नंबर पे, अच्छी फ्रीक्वेंसी पे लेके आते हैं। जो भी आप वर्क करते हैं उसके साथ अलाइनमेंट होना चाहिए और आपके नेम के साथ अलाइनमेंट होना चाहिए। तो उसके बाद है फिर जैसे कि किस तरह का आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप पार्टनरशिप में भी कर रहे हैं तो आपके पार्टनर्स के भी नंबर हम देखते हैं उसमें कि आपके साथ वो पार्टनर कंपैटिबल है कि नहीं है। अगर कंपैटिबल है तो आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आप बिजनेस फ्लो में करेंगे। अगर आपके पास ऑप्शन है कि भाई मुझे जैसे मार्केटिंग के लिए कोई बंदा रखना है या फिर मुझे जैसे क्रिएटिविटी फील्ड में कुछ रखना है, आपके पास ऑप्शन है कि भाई 3-4 है, आप इसमें से सजेस्ट करना है, तो हम उनके नंबर्स देख के भी आपको बता सकते हैं कि आप इसको मार्केटिंग में भेजिए या ये क्रिएटिव में अच्छा, इसको क्रिएटिव फील्ड में लगाइए। या फिर किसी को सिटिंग जॉब का देना है तो वहाँ हम उनके नंबर देख के भी उनको गाइड कर सकते हैं कि मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करेंगे इसी क्वेश्चन में, फिर Okay. उसी के साथ दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे। जैसे आपने बोला मार्केटिंग के लिए, बिजनेस के लिए, तो क्या आप कुछ बता पाएंगे कि कुछ ऐसे नंबर है जो बिजनेस में वर्क करेंगे, कुछ Okay. ऐसे नंबर है जो मार्केटिंग में वर्क करेंगे, और कुछ ऐसे नंबर है जो कॉम्बिनेशन में वर्क करेंगे? ठीक है। हाँ, देखिए अभी जैसे मान लीजिए आपको मार्केटिंग के लिए कोई बंदा भी हायर करना है, तो आपके पास आप देख रहे हैं मतलब कि मुझे 4-5 है उनमें से चूज करना है, तो आप उनके डेट ऑफ बर्थ से चूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 5 नंबर का है, मूलांक 5 है, तो वो मार्केटिंग में और कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आप उसको मार्केट में भेज दीजिए, वो अपनी कम्युनिकेशन पावर से ही वो मतलब आपके मार्केटिंग का अच्छा काम कर देगा। तो वहाँ उसकी मतलब इम्पैक्ट बढ़ जाता है। बुध को बिलोंग कर रहा है। हाँ, बुध को बिलोंग करता है, मरकरी का नंबर है, तो वो उसकी कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी पावर है और वो बातों में ही इंप्रेस कर देगा। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो वो बेच के ही आएगा, तो वहाँ आपको एक प्लस पॉइंट मिल गया। अभी आपको मान लीजिए कुछ क्रिएटिव वर्क करवाना है, आपने मान लीजिए कुछ इंस्टाग्राम पे या कुछ इस तरह का क्रिएटिविटी का वर्क करवाना है, तो आप 3 नंबर वाले को हायर कर लीजिए। ठीक है, जिसका मूलांक 3 हो, मतलब 3, 12, 21 और 30 इस तरह से हम मूलांक देखते हैं, तो 3 नंबर वाले को हायर कर लीजिए। उसकी क्रिएटिविटी अलग लेवल पे होगी, वो जो वर्क करेगा वो अपनी माइंड से वो अलग लेवल पे करेगा क्योंकि वो उसमें मास्टर है। तो वहां आपने उसको सेट कर दिया। ठीक है, अब मार्केटिंग वाले बंदे को क्रिएटिविटी में लिया है तो वो तो मिसमैच हो गया ना, तो उन दोनों की जो मतलब पावर है वो वहां नहीं यूज पा रही। तो इस तरह से हम न्यूमरोलॉजी को ले सकते हैं। और बिजनेस जो कर रहे हैं उनके लिए कौन से? देखिए, हाँ, अगर आपको बिजनेस में लीड करना है तो आप तो किसी 1 नंबर वाले को लीजिए। मतलब जो आप मान लो पार्टनरशिप में जा रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए, तो ऐसे मतलब पर्सन को हायर कीजिए जो मतलब जिसका मूलांक 1 हो, तो डेफिनेटली वो एक लीडर की तरह उभरेगा और आपको आगे लेके जाएगा और सबको लीड करके चलेगा। तो आपका बिजनेस अगर आपके, देखिए मेरा ये मानना है कि बिजनेस एक टीम वर्क है। अगर आपकी टीम अच्छी होगी, टीम स्ट्रांग होगी, तो आपका बिजनेस तो ग्रो करेगा ही करेगा। तो इस तरह से बिजनेस में हम काफी सारी चीजें अलाइन करके चल सकते हैं साथ में। अब मुझे इसी तरह से बताइए कि ये मोबाइल नंबर और घर नंबर में कैसे इम्पैक्ट डालता है? जी जी बिल्कुल। अभी हम बिजनेस को ही लेके चलते हैं। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो मोबाइल के बिना तो आपका बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मोबाइल तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका सारा बिजनेस मोबाइल से होता है, मनी का ट्रांसफर मोबाइल से होता है, सारे कॉन्टेक्ट मोबाइल से होते हैं। तो मोबाइल की एनर्जी और मोबाइल की वाइब्रेशंस बहुत मायने रखती है। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपके बिजनेस से उस मोबाइल की फ्रीक्वेंसी मैच होनी बहुत जरूरी है। तो आप एक अच्छा मोबाइल नंबर आप लेंगे तो डेफिनेटली वो आपको मतलब आपके सपोर्ट करेगा, आपको बिजनेस में ग्रोथ में हेल्प करेगा। और इसी तरह से अगर हम नंबर को देखें, मान लीजिए आप कोई कंपनी ले रहे हैं या घर ले रहे हैं या शॉप ले रहे हैं, तो वहां भी उसका एक सर्टेन नंबर होगा। तो वो नंबर भी अगर आपके साथ मैच हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, सारी चीजें एक अलाइनमेंट में आ जाएंगी। तो न्यूमरोलॉजी का काम ही यही है कि हम सब चीजों को एक अलाइनमेंट में लाते हैं। तो अगर सब चीजें अलाइनमेंट में आ जाएंगी तो डेफिनेटली ग्रोथ तो आपकी होनी ही होनी है। यानी मैम हमें यह समझा रही है कि बिजनेस यानी अच्छे खासे टूल्स नहीं, बिजनेस यानी लैपटॉप कंप्यूटर नहीं, बिजनेस यानी मार्केटिंग नहीं, बिजनेस यानी एक परफेक्ट अलाइनमेंट होना चाहिए, चाहे वो नंबर्स का हो, टीम का हो, एनर्जी का हो। देखिए सचिन जी, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। देखिए बिजनेस देखो सब चीजों से चलता है। अभी जैसे आपने बोला अच्छी टीम, अच्छा सब कुछ, अपना एफर्ट्स, अच्छा माहौल, अच्छा मतलब मार्केटिंग, सब कुछ है, ये तो आप करोगे ही करोगे। पर उसमें न्यूमरोलॉजी का आपने एंगल ऐड कर दिया, सारी चीजें ऐड कर दी, तो क्या आपको एक प्लस पॉइंट नहीं मिल रहा है? तो आपकी जो ग्रोथ अब मतलब 10x नहीं होगी उसमें। तो यहाँ न्यूमरोलॉजी आपको इतनी बिजनेस में हेल्प करती है।
तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है। आप जो वर्क कर रहे हैं, आप अगर 10x कर रहे हैं तो वो 100x भी जा सकती है अगर आप न्यूमरोलॉजी का सपोर्ट लेते हैं तो। तो आगे बढ़ते हैं इसी प्रैक्टिस पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है राजयोग। जी हमने बहुत सारी जगह पे सुना है कि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट राजयोग की बात करते हैं, और बहुत सारे जब सक्सेस स्टोरीज भी किसी की बताते हैं तो भी बोलते हैं कि इसमें ये राजयोग है। तो मुझे थोड़ा सा उसको और अच्छे से समझना है कि क्या राजयोग एक्चुअली होता क्या है, और क्या हमारी ग्रिड में अगर इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं तो क्या सक्सेस और लग्जरी को वो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है? जी हाँ, देखिए जब हम लोशो ग्रिड चार्ट बनाते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो फिर आप उसमें हम नंबर्स जब लिखते हैं, रीड करते हैं, तो कुछ नंबर ऐसे आ जाते हैं जो राजयोग क्रिएट करते हैं। अब लोगों को इसमें काफी मतलब कंफ्यूजन है कि राजयोग मतलब जैसे राजा का जैसा योग। देखो ऐसा तो बिल्कुल पहली बात तो नहीं है। राजयोग मतलब ऐसा नहीं है कि आप भाई राजा बन के आओ, ऐसा नहीं है। उसका मतलब है कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो आपको कुछ कह रहे हैं, कुछ उनको समझने की जरूरत है आपको। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट राजयोग हम बोलते हैं जब आपकी ग्रिड में 4, 5, 6 की अगर लाइन बनती है तो हम उसको बोलते हैं गोल्डन राजयोग। इसका मतलब ये होता है कि जिस पर्सन के पास ये अगर ग्रिड में नंबर आते हैं तो मतलब उसको सक्सेस अर्ली एज में मिल जाती है, ठीक है। उसको थोड़े कम एफर्ट में सक्सेस मिलती है, और पैसे की उसको इतनी मतलब पैसा उसके पास खिंच के आता है। और जैसे कहते हैं ना कि सफलता उनको नहीं ढूंढती, मतलब सफलता उनके पीछे पीछे भागती है, वो सफलता के पीछे नहीं भागते। बट इसके साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि इसमें देखो कर्मा आपको करना ही पड़ेगा। बैठे बैठे आप सोचो कि भाई मेरे पास ये, हाँ मेरे पास ये लाइन है, मुझे मिल रहा है, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो सच में इस पे वर्क कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि कई बार हमने देखा है कि ग्रिड में नंबर होते हैं पर फिर भी उनके साथ ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जब हम देखते हैं तो उनका अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होती है, उनका नेम मिसमैच हो रहा है, उनकी चीजें अलाइन नहीं है। मतलब नंबर्स अच्छे हैं पर वो प्रोफेशन ही कुछ अपोजिट कर रहे हैं, अपने जो डीओबी से मूलांक से अलग प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो वो उनका अलाइनमेंट नहीं है। तो जो नंबर्स अच्छे होते हुए भी उनको वो उसका सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो राजयोग का मतलब ये है कि ये नंबर है, इनको पहचानो, इस तरह से आपको एक्शन करना है। दूसरा राजयोग आता है एक 258 का, जिसका मतलब उसको हम कहते हैं अर्थ एलिमेंट। अगर ऐसा 258 नंबर किसी के पास आता है तो मतलब उस पर्सन का अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे लोग बहुत अर्ली एज में मतलब प्रॉपर्टीज बना, मतलब कहते हैं कि प्रॉपर्टीज बना लेते हैं, और उनको मतलब अगर वो प्रॉपर्टी की लाइन में जाएं या रियल एस्टेट में जाएं तो वहां उनको सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मतलब राजयोग का मतलब आपके कर्मा से भी है कि आपको किस तरह के कर्मास करने चाहिए, किस तरह का काम करना चाहिए। तो यहाँ राजयोग को इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। उसका मतलब लोग मतलब निकाल लेते हैं कि राजयोग मतलब कि मेरे मतलब मुझे तो बैठे बैठे कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उस नंबर को समझ के एक्शन लेने की जरूरत है, तो वहीं इसको हम ऐसे राजयोग कहते हैं। और एक तीसरा लाइन भी एक इम्पॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं 951। हाँ, ग्रिड में अगर ये बारे में पूछ रहा हूं। हाँ 951 ग्रिड में आता है, तो ये अगर नंबर आता है किसी के पास तो वो ये नंबर उस पर्सन को बहुत स्ट्रांग बना देता है, उसकी विल पावर को बहुत स्ट्रांग बना देता है। तो वो गिरता भी है तो बार बार उठता है, यानी हार नहीं मानता। और जो बंदा हार नहीं मानेगा तो वो तो आगे पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। वो अपने करियर में या जिस चीज पे उसने फोकस कर लिया वो आगे जाएगा ही जाएगा। तो इस तरह से ये राजयोग मतलब इस तरह से कैलकुलेट होता है। मुझे पता है नरेंद्र मोदी में भी 9 बिल्कुल। आप वर्ल्ड के मोस्टली जितने भी बिजनेसमैन है, स्ट्रॉन्ग है, मिलियनियर्स है, बिलियनियर्स है, उनकी ग्रिड उठा के देख लीजिए, 951 आपको कॉमन मिलेगा। सबके पास ये हो गई। 4, 5, 6 मिले या नहीं मिले, पर 951 मिलेगा, क्योंकि उनकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। जो उन्होंने चाह लिया, जो उन्होंने सोच लिया, वो करके ही दम रहते हैं। भले ही उनको कितने ठोकरे खानी पड़े, कितना ही गिरना पड़े, मतलब गिरेंगे उठ जाएंगे। और अपने वैसे ही 9 मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अपने जो भी करते हैं अपने दम पे, पावर हनुमान जी है, बिल्कुल अपने दम पे ही करते हैं। तो इस तरह से ये राजयोग न्यूमरोलॉजी में हम कैलकुलेट करते हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से राजयोग को भी बताया। और मैम ने जो खास बात कही वो हम सबको याद रखनी चाहिए कि आपके जीवन में राजयोग का मायना ये नहीं कि आप सफलता के हकदार है, आपके कर्म ही आपके सफलता के हकदार है। जी बिल्कुल, है ना। तो बहुत अच्छे से इसको आपने पॉइंट आउट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस गलतफहमी में नहीं रहिए, कर्मा पे भी, कर्मा ही इम्पोर्टेंट है, बाकी वो आपकी डेस्टिनी को अपनी तरह ले ही जाएगा। जी।
तो अब हमारे नेक्स्ट फेज जो है वो है अपग्रेड, इसकी तरफ चलते हैं। तो जैसे हमने बात करी अपग्रेड, अपग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कितने भी करो, सफल होते हो निष्फल होते हो, और उसी प्रैक्टिस के दौरान अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं तो ये बेस्ट अपनी लाइफ का मैं कह सकता हूँ ऐसा समय है जहाँ आप अपनी लाइफ की जर्नी को बहुत अच्छे से सक्सेस की तरह ले जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने सुना है और बहुत पुरानी कहावत है कि समय ही सब कुछ है। तो अगर समय ही सब कुछ है तो पर्सनल ईयर का न्यूमरोलॉजी में क्या लॉजिक है? कि अगर समय ही सब कुछ है तो इसका लॉजिक क्या है कि पर्सनल क्या, अगर वो समय सही नहीं है तो पर्सनल क्या इम्पैक्ट करेगा? और अगर ये पर्सनल का लॉजिक सही है तो क्या ये सही निवेश करने में काम आएगा कि कब मुझे बड़ा निवेश करना है या तो कब रुकना है? तो इसके बारे में समझाइए कि कब संभलना है, कब बड़ा निवेश करना है अगर पर्सनल ईयर का इम्पैक्ट है। और क्या साथ में ये भी हमें बताइए कि फ्यूचर प्लान करने में इस पर्सनल ईयर को अपग्रेड करने में कितना फायदा है? ओके, देखिए न्यूमरोलॉजी में हर साल आप मतलब हर पर्सन का एक साइकिल होता है 9 साल तक का, वो हर साल चेंज होता है। अच्छा, 9 साल का साइकिल? 9 साल का साइकिल होता है जो हर साल चेंज होता है। ओके, ठीक है, और फिर 9 साल बाद वापस रिपीट होता है, तो हर साल आपका पर्सनल ईयर चेंज होता है। और वो जो पर्सनल ईयर होता है वो आपके मूलांक और भाग्यांश से कितना कंपैटिबल है उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, अगर वो कंपैटिबल है और पर्सनल ईयर अच्छा आ जाता है, ठीक है, तो जैसा आपने पूछा कि कब निवेश करना है या कब रुकना है, थोड़ा सा पहले उसको कैलकुलेट करके समझेंगे। हाँ ठीक है। जैसे हम पर्सनल ईयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे बहुत सिंपल है इसको कैलकुलेट करना। आपका जो डेट है, मतलब जो आपकी डे है उसको लिखिए, आपका जो मंथ है उसको लिखिए, और जो करंट ईयर अभी चल रहा है उसको लिखिए और तीनों को प्लस कर लीजिए, तो वो आपका पर्सनल ईयर आएगा। तो हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 15 जैन, ठीक है, तो इसमें हमें उसके ईयर की जरूरत नहीं है, तो हम 15 जैन को प्लस करेंगे 1 + 5 + 1, तो ये हो गया 7 हो गया। ओके, अब इसमें हम जो करंट ईयर, जो इस साल का ईयर है, इस साल का ईयर जैसे 2026, तो हम इसमें 2026 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2026 ऐड करने पे 101 आ गया। हाँ, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 7 + 1 8 हो गया, तो ये पर्सनल ईयर 8 आ गया। तो अब ये हम इसका पर्सनल ईयर 8 है और इसका मूलांक क्या देखा था हमने, 6 है इसका मूलांक। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं कि इसका मूलांक 6 है, उसका पर्सनल ईयर 8 आ गया। ठीक है, तो अब इस मूलांक के लिए पर्सनल ईयर 8 वैसे तो इसके साथ कंपैटिबल है। ठीक है, तो इसको अच्छा मतलब मनी वाइज के लिए अच्छा ही रहेगा। अपने मतलब कर्मों पे ज्यादा फोकस करना होगा, हार्डवर्क के साथ आगे बढ़ना होगा और काम पे ज्यादा फोकस करना होगा। 8 पर्सनल ईयर है तो आपको हार्डवर्क तो करना ही है, क्योंकि वो सैटर्न का नंबर आ गया, शनि का नंबर आ गया, तो इस तरह से उसको अपने हार्डवर्क पे ज्यादा फोकस करना है और कुछ इंस्टेंट चीजों पे नहीं जाना है, अपने कर्मों पे फोकस करना है। और आपके साथ कंपैटिबल है तो वो आपको मतलब ग्रोथ तो देगा। अगर मान लीजिए यही पर्सनल ईयर किसी 1 नंबर वाले मूलांक का आता, ठीक है, तो पर्सनल ईयर 8 और मूलांक 1 ये दोनों कंपैटिबल नहीं है, आपस में बिल्कुल अपोजिट नंबर है। अब 1 नंबर का पर्सन है, उसका पर्सनल ईयर मान ले 8 आ गया, तो अभी वहां इसके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो वहां हम जब चार्ट देखते हैं, रीड करते हैं और इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो हम उन पर्सन को गाइड करते हैं कि अभी आपके लिए थोड़ा सा स्लो फेज है, ये आपको थोड़ा संभल के चलना है, थोड़ा रुकना है। अभी जो आपका कंटिन्यू आप जो कर रहे हो उसी को करिए, कुछ नया स्टार्ट मत कीजिए, अभी इस फेज को निकल जाने दीजिए, फिर आप थोड़ा टाइम रुक के आप कुछ आगे कर सकते हो, थोड़ा उसमें उनको ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह से पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन होती है। हर मूलांक के लिए पर्सनल ईयर अलग अलग होता है, मतलब पर्सनल ईयर 8 आएगा, पर्सनल ईयर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, 2, 3 इस तरह से चलेंगे, पर मूलांक वाइज उनके लिए कैलकुलेशन और उनके मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। तो वहाँ इस तरह से उनकी रीडिंग होती है और पर्सनल के बेसिस पे ही हम उनको सजेस्ट करते हैं, गाइड करते हैं, जो भी उनकी क्वेरी होती है या जो भी उनको लाइफ में डिसीजन लेने होते हैं या आगे बढ़ना होता है, तो किस तरह के उनको डिसीजन लेने हैं, या रुकना है या आगे बढ़ना है, या अभी थोड़ा सा मतलब वेट एंड वॉच करना है, या अभी प्लानिंग करनी है, एग्जीक्यूशन करना है, तो वहाँ पर्सनल ईयर का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है।
यानी इसीलिए आप ये मैं समझूं कि पर्सनल ईयर कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन एक डिफाइंड एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर साल की एनर्जी चेंज होती है, अभी हर साल एक एनर्जी शिफ्ट होती है, हर पर्सन की शिफ्ट होती है, तो वो आपको उस एनर्जी के साथ काम करना है, जो एनर्जी आपको मिल रही है उसके साथ अलाइन होकर आपको काम करना है। तो यही पर्सनल ईयर की यानी कभी कभी बड़ा निवेश करना हो तो उसको देखना जरूरी है कि हाँ, करना चाहिए कि रुकना जी, चाहिए। बिल्कुल। और इसी तरह से अगर हम अपनी फ्यूचर प्लान में अपग्रेड कर सकते हैं हाँ, कि आपका पर्सनल ईयर अगर अच्छा है तो आप उस पर अच्छे से बिंदास चलिए, हाँ, कभी या जैसे तो थोड़ा सा जॉब, रुकिए हाँ, अभी। जॉब शिफ्ट करनी है, किसी को चेंज करनी है, पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग भी अगर हम देख सकते हैं, भाई अभी आपके चांसेस बहुत आगे हाई मतलब ग्रोथ के दिख रहे हैं, तो आप कोई उसमें क्विट कर लो, चेंज कर लो, आपको अच्छा मिलेगा। पर मान लीजिए पर्सनल ईयर स्लो आ गया और उन्होंने जॉब क्विट कर दी है, तो फिर वहां उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि मान लीजिए अभी स्लो टाइम चल रहा है, वहां से भी क्विट हो गया, आगे भी उनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहां प्रॉब्लम आ सकती प्रॉब्लम है। आ सकती तो इसलिए पर्सनल ईयर को समझ के डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। यानी समय ही सब कुछ है, लेकिन अपना पर्सनल ईयर भी अपने नेम नंबर की तरह ही इतना इम्पोर्टेंट है। है। जी जी बिल्कुल। ये नहीं है कि समय सब कुछ नहीं है, वो भी सब कुछ है। और जैसे मैम ने बताया, कर्म भी जी हाँ, कर्मा तो अपना मैं रोल सबसे, निभाता है। कर्मा को सबसे फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी देती हूँ। कर्मा तो आपको करना ही है, अच्छे कर्मा करोगे तो आपकी नेगेटिव चीजें पॉजिटिव हो जाती यानी आप अपने कर्मा को अपग्रेड करते रहिए, आपके नंबर्स आपको अपने है। आप हाँ अपग्रेड कर देंगे। बिल्कुल करेंगे। जी तो आगे चलते हैं मैम, जी। इसी अपग्रेड के कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये सिर्फ अभी तक हमने बात करी थी बिजनेस को लेके, कैरियर को लेके, हम थोड़ा सा अलग दिशा में चलते हैं। अब हम सबसे दिलचस्प सवाल पे आते हैं कि क्या हम अपने बच्चे का भाग्य जन्म से पहले डिजाइन कर सकते हैं? अगर हाँ, तो सिजेरियन जैसे मामलों में, है ना, क्या डेट ऑफ बर्थ को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चुनना वाकई हमारे बच्चे के लिए, उसके भविष्य के लिए को बदलने में या तो उसको उसका भविष्य निर्धारित करने में सफल हो पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि जो चीज़ नेचुरल होती है वो बेस्ट होती है। अच्छा। ठीक है, पर इन केस आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको डॉक्टर ने ऑप्शन दिया है कि भाई आप इस एक वीक में कोई भी आप डेट चूज कर लीजिए, तो जहां आपके पास अगर ऑप्शन है तो डेफिनेटली आप उस दौरान जो आप टाइम पीरियड होता है उसमें एक बेस्ट डेट आप चूज कर सकते हैं। मतलब डेट के अकॉर्डिंग, मतलब बच्चे का उसमें हम मूलांक भाग्यांक कैसा किस तरह का कॉम्बिनेशन है, तो वो एक अच्छा डेट हम ले सकते हैं जिससे बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छी बने, फिर उसका मतलब उसको कोई मतलब रुकावटें ना हो, जैसे नेगेटिव मूलांक भाग्यांक मतलब विपरीत ना हो, उसको पॉजिटिव हो, पेरेंट्स के लिए वो मतलब अच्छे नंबर्स हो तो उनको सूटेबल हो। तो इस तरह के नंबर हम उस ऐसी कंडीशन में चूज कर सकते हैं। हाँ, पर हर कंडीशन के लिए मैं ये नहीं कहूंगी, पर हाँ आपके पास अगर ऑप्शन है तो डेफिनेटली आपको उसमें जाना चाहिए। और बच्चे का जहाँ तक फ्यूचर की बात है तो मुझे लगता है कि फ्यूचर तो देखो नंबर अपना काम करते ही है, और फ्यूचर अगर हम देखें तो बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसी है, घर का माहौल कैसा है, कैसी परवरिश उसको मिलती है, कैसी एजुकेशन उसको मिलती है, तो वहाँ उसका फ्यूचर वो भी एक मतलब निर्धारित करता है कि किस तरह का फ्यूचर होगा। बट ये है कि हाँ, नंबर से हम उसको एक अच्छा मतलब एनर्जी, अच्छी एनर्जी से हम बच्चे को ला सकते हैं। हाँ, ये आपने सही ऐड किया बीच में इसमें कि नंबर्स ने, एक तो पहले आपने जो बताया कि एक तो नेचुरल हो सबसे बेस्ट है। हाँ। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस है तो आप सिलेक्ट करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि आपके पास ये डेट्स अवेलेबल है तो आप अच्छे से न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ बैठ के डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने डिसाइड कर दिया, हाँ। लेकिन उसकी अपब्रिंगिंग में आपने कुछ गलत कर दिया जी तो वो एनर्जी वर्क नहीं करेगी, है ना। तो वो भी उतनी ही जरूरी है। यहाँ पे फिर कर्मा वाला मामला आ जाता जी है। बिल्कुल। तो आप उस पॉइंट को लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू। तो अब हमारा जो नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट फेज है, जी वो है प्रोग्रेस। हम अपग्रेड किस लिए कर रहे हैं? प्रोग्रेस के लिए कर रहे हैं। प्रोग्रेस यानी समृद्धि, है ना, अगर इसको हिंदी में समझे तो द ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं इस सवाल को आपके सामने ला रहा हूँ, लेकिन अब मैं कुछ आम इंसान के बारे में बात करूंगा। हमने फैमिली ओरिएंटेड भी देख लिया, बिजनेस के भी देख लिया। तो आजकल हर इंसान है ना क्वालिटी लाइफ की तलाश में है, ठीक है। तो अगर कोई अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता है, बराबर, तो न्यूमरोलॉजी का वो कौन सा स्टेप है जो उसको सबसे पहले लेना चाहिए? और आप अपनी न्यूमरोलॉजी बाय ऋतु है, उनमें वो कौन सी सर्विसेज है या वो कौन सी सर्विसेज है
जिसके जरिए आप उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि क्वालिटी लाइफ के लिए सबसे पहले है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। अभी आप न्यूमरोलॉजी से कैसे उसको यूज कर सकते हैं, अभी आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप जानिए अपने आप को समझिए, आपकी इनबिल्ट अंदर से क्या क्वालिटी, आप किस तरह के पर्सन हो, आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आपकी क्या वीकनेस है। तो जब आपने न्यूमरोलॉजी के थ्रू जान लिया भी मेरी ये स्ट्रेंथ है, तो आप स्ट्रेंथ पे वर्क करोगे, उसको आगे लेके जाओगे, तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव होगी ही होगी। और आपकी वीकनेस पे भी आप काम करोगे तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में। आपको पता चलेगा कि यहाँ मुझे इस पे वर्क पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इस तरह से न्यूमरोलॉजी में आप अपने मतलब न्यूमरोलॉजी का एनालिसिस करवाइए, अपना डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करवाइए कि उसमें मतलब क्या आपके नंबर्स आपके के बारे में क्या बोल रहे हैं, आपके किस तरह के नंबर्स हैं, क्या उनकी पावर है, किस तरह के प्लैनेट्स हैं जो आपको रूल कर रहे हैं, तो उनको आपको समझने की ज़रूरत है और उस हिसाब से आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो हमारी सर्विसेज में हम सारी चीज़ें ये प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आपका चार्ट रीड करते हैं, उसके बाद हम उसमें आपको बताते हैं कि भाई आपकी ये नंबर्स हैं, हर एक नंबर की डिटेल हम उनको समझाते हैं, आप में इस तरह की पर्सनैलिटी है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, यहाँ आपको वर्क करना है, या कुछ अलाइनमेंट मिसमैच होती है तो वहाँ हम अलाइनमेंट भी उनको मैच करते हैं, मतलब कुछ रेमेडीज़ के थ्रू भी करते हैं। फिर उनका हम नेम भी चेक करते हैं, अगर वहाँ ज़रूरत पड़ती है तो नेम करेक्शन करते हैं। बिजनेस में उनको लगता है कि भाई बिजनेस में वो वर्क कर रहे हैं पर उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वहाँ भी हम हमारी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं कि उनका बिजनेस मतलब नेम, ब्रांड नेम देखते हैं, या फिर उनको किस तरह के कलर कॉम्बिनेशन पे जाना चाहिए, डेट्स उनके लिए कौन सी सूटेबल होगी, तो वहाँ हम उनको गाइड करते हैं कि आप इस तरह के पर्सन हो तो आपको इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। मोबाइल नंबर से लेके जहाँ भी कुछ नंबर का जहाँ उनको रोल आता है कि कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम उनके लिए लकी डेट्स भी बताते हैं और लकी डेज, और उनको कलर्स तक भी हम बता देते हैं कि भाई आपको इस कलर का ज़्यादा यूज़ करना है या फिर ये कलर तो आपके लिए बिल्कुल ही अवॉइडेबल है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम हमारे एनालिसिस में सारा उनको कैलकुलेट करके बताते हैं और समझाते हैं, तो उनसे वहाँ उनको मतलब काफ़ी सारी चीज़ों का पता चलता है। और जब वो अपने बिजनेस में या अपनी रेगुलर लाइफ में भी जब आगे बढ़ते हैं और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उनको डेफिनेटली वहाँ ग्रोथ भी मिलती है, क्लियरिटी भी मिलती है और उनकी लाइफ भी इम्प्रूव होती है। बहुत अच्छे से समझा इस चीज़ को कि कौन सा स्टेप्स और कौन सी सर्विसेज लेनी चाहिए, लेकिन मैं कुछ और समझना चाहूँगा कि आज के एआई के ज़माने में, सॉफ्टवेयर के ज़माने में बहुत कुछ डाउनलोडेबल है, तो क्या आप सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्क सर्विसेज देते हैं या आप मैन्युअल सर्विसेज देते हैं? पहला ये चीज़ है, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप मैन्युअल करते हैं, और जो सॉफ्टवेयर को रिलेटेड जो भी डाउनलोड कर लेते हैं बस अपने ही कि भाई ये इतने में मिल रहा है, ये इतने मिल रहा है, डाउनलोड कर लिया, सारी चीज़ मिल गई तो मैं अपने न्यूमरोलॉजिस्ट के पास क्यों जाऊँ? तो थोड़ा सा इस पे आप प्रकाश डालिए कि एक्चुअली मैन्युअल की इम्पैक्ट क्या है, देखिए, और सॉफ्टवेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, मेरा ये पर्सनल मानना है कि जब हम 1-to-1 कंसल्टेशन करते हैं तो हम उस पर्सन के नंबर्स ही नहीं देखते, उसका हम इंटेंशन भी समझते हैं कि वो पर्सन अंदर से क्या चाह रहा है, या उसका इंटेंशन क्या है, या उसकी प्रॉब्लम क्या है। नंबर्स तो हम रीड करते ही हैं, पर उस इंसान का बेसिक नीड्स क्या है, उसके इंट्यूशंस या उसके अंदर की क्या, मतलब उसके अंदर क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, तो वो भी हम उनको पढ़ते हैं, समझते हैं। जो मेरा मानना है कि पर्सनली 1-to-1 कंसल्टेशन में ही होता है, वो आपको मतलब जो कंप्यूटराइज मिलती है उसमें वहाँ नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ आपको नंबर डालने होते हैं और एक जो सबके लिए कॉमन होता है वही जनरलाइज ही आ जाएगा। हाँ, सेम वो जनरलाइज आता है, कॉमन होता है, तो वहाँ पे आपको एक पर्सनल टच नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो मिसिंग होता है वहाँ पे। और जब हम कंसल्टेशन करते हैं, जब मेरा कंसल्टेशन होता है, मैं पर्सनल उनसे बात करती हूँ, उनको समझने की कोशिश करती हूँ, और नंबर्स तो हम रीड करते ही हैं, नंबर्स के साथ तो गाइड करते हैं, पर पर्सनल गाइडेंस भी उनको, अगर कुछ कहीं लगता है कंफ्यूजन है या कुछ उनको एक मेंटर की जरूरत होती है, तो मेंटरशिप भी वहाँ हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो मतलब वहाँ मतलब वो टच जो होता है वो हमारा जैसे रिलेशन बनता है तो एज ए क्लाइंट भी रहता है, पर वो हमारा लॉन्ग टर्म तक भी रहता है। अभी भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो मतलब अभी भी मुझसे क्वेश्चंस करते हैं, तो पर्सनली होता है तो थोड़ा पर्सनल टच भी वहाँ पे आता है, और जब 1-to-1 में करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा ही अलग होता है। यानी मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हर
आज के ज़माने में हर चीज़ कस्टमाइज हो रही है, जी। हर चीज़ पर्सनलाइज हो रही है। आप हाँ। इवन अपने स्पेक्स तो को पर्सनलाइज कर रहे हैं, अपने कपड़े को कस्टमाइज कर रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी को क्यों आप सॉफ्टवेयर बेस जी, ले जाते हैं, बिल्कुल। जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। जी, और तो जैसे मैम ने बताया कि जो आपके इंटेंशन है, आपके साथ जो पर्सनल 1-to-1 हो रहा है, तो वही एक्चुअल है। सॉफ्टवेयर एक जनरलाइज चीज़ है, तो उस पे आप कितना भरोसा कर सकते हैं वो आपको ही डिसीजन लेना है। जी। बाकी जो पर्सनलाइज, जैसे कि हम पर्सनलाइज किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, जी, वैसे हम बिल्कुल। हमें अपने आसपास में जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट है उनसे कंसल्ट करके ही करना चाहिए। जी, बिल्कुल करना चाहिए। और एक चीज़ उसमें और ऐड करना चाहूँगी मैं कि आजकल क्या होता है, जैसे चैट जीपीटी आ गया है तो सब लोग उसमें डाल के अपना नंबर डाल के कर लेते हैं। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपको वो इन्फॉर्मेशन तो देता है, पर वो आधी अधूरी नॉलेज होती है। वो आपको नहीं बताता कि वो नंबर किस कॉम्बिनेशन से आ रहे हैं। वो कॉम्बिनेशन आपने 1 नंबर तो ले लिया, पर वो कौन से कॉम्बिनेशन से आया है। 5 नंबर तो ले लिया, पर कौन से कॉम्बिनेशन से आया है। तो वो हम वहाँ पे सारा रीड करते हैं, पूरी कैलकुलेशन होती है, जो चैट जीपीटी में या उसमें जनरलाइज में नहीं होती है। तो प्लीज ऐसी गलती अपने से कभी भी, अपना नेम करेक्शन अपने से कुछ मत करिए। एक स्पेशलाइजेशन की तरफ जाइए और पर्सनली कंसल्टेशन पे जाइए। वेरी गुड। अब मैम हम चलेंगे, हमने बहुत अलग अलग नज़रिए से देख लिया, लेकिन मैं चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी को में बहुत सारी संभावना है, तो थोड़ा रैपिड फायर राउंड की तरफ चलते हैं। जी। और कुछ एक रैपिड फायर राउंड में हम कुछ नंबर्स के वैल्यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम अब चलते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, बिल्कुल। है ना? तो वैसे तो आपके लिए खेल है, फिर भी हम खेल में हिस्सा लेना जी, जी, चाहेंगे आपके बिल्कुल। साथ ही। जी, तो मैं कुछ पर्सनैलिटी हमारी टेस्ट, ऑडियंस भी कनेक्ट होनी चाहिए। ऑडियंस भी कनेक्ट होगी, जी। तो मैं कुछ पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में बोलूँगा, हाँ। है ना? बस आपको उस नंबर का नाम लेना है और उसको अपने हिसाब से डिफाइन करना है, जो आपसे ओके। बेस्ट हो सके। जी। तो पहला है सबसे पावरफुल और लीडर नंबर, मूलांक 1। मूलांक 1। जी, जो भी लोग 1, 10, 19, 28 को पैदा होते हैं उनका मूलांक 1 होता है, और लीडरशिप क्वालिटी उनमें इनबिल्ट भी होती है। ओके। दूसरा है सबसे एंटरटेनिंग और महफिल की जान, मूलांक 5, 5, 14, 23 मूलांक 5 होते हैं। तो कम्युनिकेशन और उनका मतलब महफिल की जान तो आपने बोल ही बोल दिया ही है। दिया। जहाँ जाएंगे वहाँ मतलब वो छा ही जाएंगी सब छाई जगह। जाएंगे, तो छाने वाला नंबर है जी, वो। बिल्कुल। अब आता है सबसे इमोशनल और केयरिंग नंबर, जी है मूलांक 2, 2, 11, 20 और 29 ओके। जो होते हैं वो उनका मूलांक 2 होता है। बहुत केयरिंग होते हैं और बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, सबके लिए करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। इमोशनल जी, होते हैं। इमोशनल नंबर होता है, बिल्कुल। अब जो है, जो ज़्यादातर लोग चाहते हैं, लग्जरी और से प्यार करने वाला नंबर, जी, लग्जरी को हम 6 नंबर से डिनोट करते हैं, मूलांक 6, जो कि वीनस का नंबर है, जो लग्जरी का भी है और फैमिली ओरिएंटेड और मतलब लविंग नंबर भी है, केयरिंग नंबर भी है। सबसे डिसिप्लिन और पक्का, और डिसिप्लिन नंबर हम बोलेंगे तो मूलांक 4 को बोलेंगे। सबसे डिसिप्लिन सबसे पक्का, टाइम मैनेजमेंट में। डिसिप्लिन में, और उनको मतलब उनके आगे कोई डिसिप्लिन में उनको कोई नहीं छोड़ सकता पीछे। मेरे घर में भी है। जी, बिल्कुल। सबसे फियरलेस और निडर नंबर, देखो, हम मूलांक 9 को बोलेंगे, जो मंगल का नंबर है। फियरलेस और निडर नंबर है वो। बुलाक 9 को हाँ। बोलेंगे। सबसे मिसअंडरस्टूड, जी। और जिसको मैं कहता हूँ बहुत लोग कम समझ पाते हैं, जी हाँ। मूलांक 8 को लोग बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं, गलत समझते हैं, पर वो बहुत पावरफुल नंबर है और मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। जी। मतलब उसको आप एक अपने आप में उसकी एक वैल्यू है। जी, उसकी देखो, वो कर्मा का नंबर है। आप कर्मा अच्छे करोगे डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। अगर आप इन में से किसी 2 नंबर की युति बनाना चाहे तो कौन सी बनाएंगे? युक्ति मीन्स जैसे कि अगर आप जैसे मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन बनना है, तो हाँ। कौन सा परफेक्ट मैच होगा? अगर हाँ, देखो, सबसे न्यूमरोलॉजी में अगर हम देखा जाए तो 81 कॉम्बिनेशन के मूलांक भाग्यांक के कॉम्बिनेशन होते हैं। जो सबसे टॉप पे जो हम जिसको कहते हैं ना कॉम्बिनेशन, वो होता है 1 और 9 का 1 और कॉम्बिनेशन। 9, जो 1 और 9 का कॉम्बिनेशन होता है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। इसका मैं एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। हमारे जो रिलायंस के हैं मुकेश अंबानी, हाँ, उनका 1-9 का कॉम्बिनेशन है। ओके जी, तो सबसे टॉप नंबर का कॉम्बिनेशन होता है वो। ओके। तो अब हम चलते हैं अपने सिग्नेचर रैप अप क्वेश्चन में। ये हमारा एक सिग्नेचर क्वेश्चन है कि हम पूरे पॉडकास्ट का जो सार है, ओके। उसका हम निचोड़ है, इसमें कोशिश करते हैं कि वो बेस्ट क्या है, कंक्लूजन हम
अपने दर्शकों को दे सके। हम अपने सिग्नेचर रैप अप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी। तो जैसे मुझे पता है कि आपका मिशन है कि न्यूमरोलॉजी को प्रैक्टिकल बनाना, तो इसी को ही हम सिग्नेचर रैप अप में लेते हैं कि अगर न्यूमरोलॉजी को कोई आम इंसान प्रैक्टिकल स्वरूप में लेना चाहे और बिना पेन के, तो ऐसी कौन सी नंबर एनर्जी टिप है सिंपल, बराबर, आप एक एग्जांपल के तरफ से उसको समझा सकते हैं कि बिना पेन के कोई भी बाहर निकल के सीधा ही अपने जीवन के प्रोग्रेस की तरफ चल सकता है। देखिए बहुत सिंपल है। देखो, सबको अपने डेट ऑफ बर्थ तो पता होती ही है। हाँ। तो सिर्फ उसको ये समझना है कि उसका जो डेट है वो क्या है, उसके नंबर को समझ लो। जैसे मान लीजिए 23 है तो 5 नंबर हो गया, सिंपल है, तो उसमें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। तो उसका मूलांक 5 हो गया। ऐसे उसका भाग्यांक कैलकुलेट कर लो। तो ये मूलांक और भाग्यांक 2 नंबर ऐसे हैं जो आपके साथ लाइफ टाइम रहते हैं। तो इन दोनों के नंबर को समझ लो, इनकी एनर्जीज को समझ लो और इनके प्लेनेट को समझ लो। बस आपको और कुछ ज्यादा नहीं समझ में आता है तो इतना सा समझ के उस हिसाब से अपनी लाइफ को, मतलब आप एक्शन लेने शुरू कर दो, उस हिसाब से आप रिएक्ट करना शुरू कर दो, डिसीजन लेना शुरू कर दो कि उसके साथ क्या बेस्ट जा रहा है। थोड़ा सा आपको इसमें मतलब थोड़ी सी स्टडी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं प्लेनेट के हिसाब से, पर आप उस हिसाब से आप मतलब उनको डिसीजन लेने लग जाओ तो आपके लिए न्यूमरोलॉजी बहुत सिंपल और आपको एक अच्छा मतलब उसका रिजल्ट उसमें मिलेगा। और इसमें ज्यादा कुछ ऐसा करना नहीं है। यानी अगर मैं सिंपल कहूँ तो जो मूलांक है जो आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है और जो भाग्यांक है जो आपकी लाइफ जर्नी को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आपने उसी को समझ लिया तो आप अपनी नेचर है कि आप अपनी प्रोग्रेस की राह पे चल पड़ोगे। बिल्कुल कर सकते तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इतनी छोटी सी चीज ही समझनी है। यहाँ से हमने प्रोसेस में यहीं से शुरू किया था, मूलांक और भाग्यांक, और उसी को ही पकड़ के हमेशा चलना है। उसी को पकड़ के हमारे लाइफ के हम जो भी मोस्टली डिसीजन लेते हैं उन्हीं को पकड़ के हम लेते हैं, उन्हीं को आप थोड़ा समझो और उन्हीं के हिसाब से डिसीजन लो, तो आपको लाइफ में कहीं भी कंफ्यूजन और कुछ भी नहीं आएगा, आपको क्लियरिटी मिलेगी। और एक मैं स्पेशल चीज 2026 के लिए और ऐड करना चाहूंगी। जैसे कि अभी ये 2026 का साल चल रहा है, जिसको हम ऐड करते हैं तो 1 पे आता है जो सूर्य का साल होता है, ठीक है। तो अभी आपको जैसे आप कहीं भी अगर आप डेट लिखते हैं या कहीं भी तारीख लिखते हैं आज की, तो आप जो भी पूरी डेट है पूरी डेट लिखिए। जैसे मान लीजिए आज की हम डेट ले लेते हैं, आज जैसे डेट है 19/3/2026, तो इसको पूरा लिखिए, ना कि 19/3/26। 26 ना लिखिए, 2026 पूरा लिखिए, जो हमें एक सूर्य की एनर्जी देता है, ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। तो वो एक न्यूमरोलॉजी के लिए मतलब सूर्य को जिसे हम कहते हैं राजा बोलते हैं, तो एक राजा का नंबर होता है। तो एक आप अच्छी एनर्जी के साथ अपना कोई भी काम भी करिए कि पूरा लिखिए और अच्छी एनर्जी के साथ अपना काम शुरू कीजिए। क्योंकि मेरा मानना है कहीं भी आप कुछ काम स्टार्ट करते हो तो डेट तो पहले लिखते ही हैं। किसी पेन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप कोई भी काम शुरू करने से पहले तारीख तो जरूरी लिखते हैं। तो वो तारीख की एनर्जी अच्छे नंबर से हो तो आपका काम अच्छे नंबर से शुरू। जब आपको अच्छी मिली है ये आपको अच्छा मिला है, उसको लिखने में क्या बुराई है, है ना। तो वाकई रितु जी, आपसे बात करके समझ में आया कि नंबर सिर्फ गणित नहीं है, बल्कि लाइफ की वो वाइब्रेशन है जो नेम की छोटी सी स्पेलिंग से लेकर मोबाइल नंबर तक, और हमारी मोबाइल नंबर तक नहीं, हमारे घर के नंबर तक, नेम नंबर तक, आपने बहुत सारे और नंबर्स बताए, सबकी वाइब्रेशन साथ में लेकर हम अपनी जीवन की कहानी लिख सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी को जैसे आपने बताया कि अगर आपने उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में ला दिया तो सबसे आसान और सबसे ही सही रास्ता है कि आप अपने जीवन की लाइफ में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस की तरफ चल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे आप दोबारा हमसे मिले, दोबारा हमारे सीकर्स को और इन डेप्थ जानकारी दे। बिल्कुल, पक्का नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। और अभी बहुत अच्छा लगा सचिन जी आपके साथ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करके। आई थिंक ऑडियंस को भी इसमें काफी मजा आएगा, उनको भी काफी सारी चीजें कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से जानने को मिलेगी। और डेफिनेटली हम आगे भी इस पे एक और पॉडकास्ट करेंगे। न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने की, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। हाँ, तो हम इस पे डेफिनेटली दोबारा करेंगे। वेलकम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रखिए, सही कर्म का सही फल, ये वह प्रोसेस है जो आपके जीवन को प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा। तो मैं सचिन अतुल्य, फाउंडर एंड CEO ऑफ JHVS एंड होलिज्म रिफॉर्मर ऑफ सोल स्पेस साइंस, फिर मिलते हैं JHVS डिजिटल स्टूडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने जीवन में स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और अपने जीवन के समृद्धि के पथ पर अग्रसर रहे। धन्यवाद और जय जिनेंद्र।